वो कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट ये है कि क्योंकि काज हर काज का इफेक्ट होता है, ठीक है, और यूनिवर्स एक इफेक्ट है, तो इसका काज होना चाहिए, और इसका काज गॉड है, ठीक है। नहीं, ये तो तो नहीं है। इसी ये तो तरह कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट नहीं है। ये आपसे किसने कह दिया? लास्ट कॉलर हमारे हैं। सर, हाउ डू आई प्रोनाउंस योर नेम? इट्स खलीगुला। CALR। इट्स कलीगुला। खलीगुला। हाँ कलीगुला, जी। ओके। हाँ, तो हाँ, फिर आप मैं फरमाइए। ये एक बात यहाँ पे हो रही थी कि यार के जो है मुल्हिद ये मानते हैं कि गाड़ी का वजूद जो है खुद ब खुद हो गया। तो मैं उसके हम्म। ऊपर ये कमेंट करना चाहूंगा कि देखें, आजकल की जो हमारे पास साइंसेस हैं और जितना हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है यूनिवर्स की और चीज़ों की, उससे ये बात हमें हमें ये मालूम हुई है कि काज एंड इफेक्ट का जो प्रिंसिपल है, जिसकी बेसिस पे सारे के सारे वो लॉजिक जो अ, खुदा को मानने मतलब खुदा को एक लॉजिकल एंटिटी बनाते हैं, वो सारे के सारे कॉज एंड इफेक्ट पे रिलाई करते हैं, ठीक है। और वो टेलीलॉजिकल आर्ग्यूमेंट हो गए, कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट हो गए। तो वो आर्ग्यूमेंट आजकल की साइंस साइंस जो है और या लॉजिक जो है, वो उनको विथहोल्ड नहीं करती, और इसलिए खुदा की जात एक गॉड इज डेड नाउ, ठीक है। जो आइडिया ऑफ गॉड है वो डेड है, क्योंकि उसका जो है वजूद ही नहीं है लॉजिक में। और जो आजकल की जो क्रॉसपॉन्डेंस अगर की जाए यूनिवर्स के लॉज के ऊपर, ठीक है, तो उसके मुताबिक खुदा की जात का वजूद नहीं है। तो वहां पे बिल्कुल। है हम, हाँ, तो और उसके बाद हमें ये नहीं कहते कि जो है ना, कहा जा सकता कि यार कि कोई चीज का बनाने वाला अभी जैसे गाड़ी है उसका बनाने वाला नहीं है। ठीक, समझ मगर गया आपके एक आपके सवाल को। अजम्पशन, हाँ, अजम्पशन सर, लेना। आपके सवाल को समझ आ गया। हाँ, मोनोलॉग में नहीं कैसर जा भाई, सकते ना कैसर आपके। भाई, कैसर भाई सर, एक मेरी। छोटा सा, कैसर भाई एक छोटा सा प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप नमाज पढ़ लें, मैं यहाँ पे स्पेस मार लेता हूँ, क्योंकि पहली दफा हुआ है कि ये सारा ग्रुप यहाँ पे मौजूद है और वो माइक पे भी आ रहे हैं। मैं तो बहुत आज सरप्राइज भी हूँ और चाहता भी हूँ कि ये लोग सारे माइक पे आए और बात रखें। तो कैसर भाई, अगर आपसे आपके लिए ये पॉसिबल है तो प्लीज, अगर नहीं है तो फिर आप एंड की हाँ, तरफ मैं तो जा रहे मैं हैं। तो नमाज पढ़ के आ जाऊंगा। मुफ्ती साहब, आपका क्या स्केड्यूल है? मैं थोड़ी देर हूँ अभी अवेलेबल। चलें, आप कैलिगुला साहब को एंटरटेन करें। मैं बस मैं नमाज पढ़ के मैं वापस हाजिर हुआ। जी, कैलीगुला साहब, आप ये कह रहे थे कि लॉजिक की बुनियाद पर खुदा के वजूद का कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैं मेरा ये कहने का मतलब, मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ। जी, सबसे आसान कर पहली दीजिए। बात है कि जो मैंने बात की है वो मैंने बात की है करस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ जो ट्रूथ है, जी ठीक है। सच की काफी डेफिनेशंस हैं, तो जी और जी, उसमें जो, कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ थ्योरी के हाँ, मुताबिक ट्रूथ की जो थ्योरी वो है, थोड़ा ये सा उसकी कहती वजाहत है, भी कर दें। जी हाँ, वो ये थ्योरी कहती है कि सच की कि जो चीज यूनिवर्स के मुताबिक क्रॉसपॉन्ड करती है, जैसे यूनिवर्स चल रही है उसके मुताबिक हमें चीजें बताती है, ठीक है, वो सच है, ठीक है। बाकी सब सच में रिलाय नहीं करता, ठीक है, सच नहीं है। सिर्फ जो यूनिवर्स के साथ क्रॉसपॉन्ड है, जैसे यूनिवर्स काम करती है उसके मुताबिक चीजें हैं, तो वो उसकी सच है उसको उसके। उसको आप उर्दू में नहीं, उसको डिफाइन करें आप इंग्लिश में, तब सही समझ में आएगा ना। मतलब यार यही है कि एवरीथिंग विच क्रॉसपॉन्ड्स टू द यूनिवर्स, नहीं, ठीक यूनिवर्स है, का लफ्ज तो नहीं, उसमें तो लॉज ऑफ रियलिटी का लफ्ज है। लॉज ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, उसमें ना मतलब लॉस का भी यूनिवर्स का इन सेंस का मतलब ये सर, कि उसमें यूनिवर्स का म, लफ्ज ही नहीं है उस थ्योरी नहीं में, नहीं, उसमें देखें, रियलिटी का लफ्ज है ना। यार आप मेरी बात समझ नहीं रहे। आप, जब मैं बोलता हूँ ना लॉ ऑफ यूनिवर्स, तो लॉ ऑफ यूनिवर्स इज ए ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ, ठीक है, हमारी मॉडलिंग होती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, सर, आपने वो एक जो एक कानून थ्योरी का, बना। आपने एक नजरिया पेश किया एपिस्टेमोलॉजी का, कोरेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ। उसको मैंने कहा कि आप डिफाइन कर दीजिए, आप इसमें यूनिवर्स लिया है, जबकि उसकी डेफिनेशन में यूनिवर्स का लफ्ज नहीं है, रियलिटी का लफ्ज है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर नहीं है तो आप मुझे बता दीजिए कि नहीं है। ठीक रियलिटी है, का लफ्ज है कि रियलिटी, नहीं? रियलिटी में एक यूनिवर्स को अगर चलें, आप रियलिटी कह नहीं, रहे हैं, वो आपकी ठीक है। चलिए, इंटरप्रिटेशन हुई ना, रियलिटी अब सिर्फ आगे यूनिवर्स है। बढ़ते हैं ना, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये जी करस्पॉन्डेंस होगी, थ्योरी होगी।
तो अच्छा, तो फिर उसके उसके मुताबिक बाद अब मेरी उसके बात सुन लेना। अब जी मैं क्या कहना चाहता हूँ। जी चलिए। हमारे पास जो जितने भी आर्ग्यूमेंट हैं, कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट हैं, टेलीलॉजिकल आर्ग्यूमेंट हैं, ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट हैं, जो गॉड की एग्जिस्टेंस को साबित करते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जब तोड़े जाए ना, तो उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉज एंड इफेक्ट का प्रिंसिपल को वो ये समझते हैं कि ये प्रिंसिपल हर जगह विथहोल्ड करता है, ठीक है, मगर हकीकत में वो हर जगह विथहोल्ड नहीं करता। इसीलिए वो प्रिंसिपल जो है ना, जो इन सारे आर्गुमेंट का बेसिस है, वो फेल हो गया है, ठीक है, आजकल की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, नहीं, हमारी बात वाजे नहीं हो साइंस रही है ना, साइंस मतलब आपने एक दावा कर दिया, बात वाजे नहीं हो रही। मसलन आप कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट को डिकंस्ट्रक्ट करके उसको तोड़ दीजिए, तो बात वाजे होगी। हाँ, कलाम का कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट ये है कि क्योंकि काज हर काज का इफेक्ट होता है, ठीक है, और यूनिवर्स एक इफेक्ट है, तो इसका काज होना चाहिए, और इसका काज गॉड है, ठीक है। नहीं, ये तो तो नहीं है, इसी ये तो तरह कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट नहीं है। ये आपसे किसने कह दिया? देखिए, मेरे में यही अंडरस्टैंडिंग है उसकी। आप करें डेफिनेशन, आपके मुताबिक क्या डिफाइन करें उसको, नहीं, करें। आप, मैं तो ये समझ रहा था कि भाई आप सारे आर्ग्यूमेंट्स लेके बैठे हैं, सबको डिकंस्ट्रक्ट कर चुके। तो अगर आप कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट पहले तो मुझे बताएं और उसके बाद डिकंस्ट्रक्ट करें, तो फिर बात आगे बढ़ेगी ना। ये तो चूंकि तो दावे तो आपके हैं कि फला ये हो गया वो हो गया, तो आप इसको बताएं क्या है। जी देखिए, कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट ये कहता है कि एवरीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट हैज अ कॉज, जी ठीक है। चलिए, अच्छा वो आपने गूगल द कर लिया। जी यूनिवर्स, जी ऑल स्पेस टाइम मैटर बिगिंस टू एग्जिस्ट, ठीक जी। है। देयरफॉर यूनिवर्स हैज अ कॉज, जी ठीक ठीक है। ठीक मतलब ये है कि हर चीज जो है ना, उसका कोई ना कोई काज होता है, ठीक ठीक है। बगैर काज के इफेक्ट नहीं हो सकता, बगैर इफेक्ट के काज नहीं हो सकता, ठीक है। इसका बेसिक जो है ना, इसका जो आप कह ले, इसकी जड़ जो है वो ये है कि यार कि हर काज का इफेक्ट होता है, ठीक है, और जो है यूनिवर्स भी उसी नहीं, तरह उसी प्रिंसिपल के अंदर लाई करती है। यूनिवर्स भी एक ठीक है, उस वो एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब है उसका काज होना चाहिए। तो देयर ठीक फॉर है यूनिवर्स इज हैज अ काज, ठीक है। और उस ठीक है काज को हम फिर क्या कह देते हैं कि वो खुदा की तरफ से हुआ, खुदा ने काज ठीक। दिया, ठीक है। अब इसमें जो प्रॉब्लम है वो हाँ बता दीजिए। हाँ, मैं यहाँ पे प्रॉब्लम की जो ये प्रॉब्लम ये है कि जो जहां पे जब हम लोगों ने ये प्रिजम्पशन ली है, ये अज्यूम कर लिया कि काज हर काज का इफेक्ट होता है और हर इफेक्ट का काज होता है, ठीक है। जो भी चीज एग्जिस्ट करती है उसका काज होता है, वही प्रेमिसेस जो है इसका वो रॉन्ग है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज एग्जिस्ट करती है उसका काज होता है, ये प्रेमिसेस रॉन्ग है। क्योंकि ठीक है हमने जब ठीक है। अंडरस्टैंडिंग थे कि देखिए, मैं जी उसकी एक्सप्लेन जी। करूंगा हाँ, कि ये मैं कहाँ एग्जाम्पल से दीजिए। मैं जी ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात है कि ये जो प्रिजम्पशन है कि हर चीज जो एग्जिस्ट करती है उसके पीछे काज होता है, ये चीज आप लोग मतलब है कि 100% ये प्रिंसिपल वैलिड नहीं रहता। नहीं, तो आपको हमने क्वांटम हमने फिनोमेनाज में हमारा ये, मैं आपको आपने बताता हूँ। आपने सुन लीजिए, आप कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट को बदल देते हैं। हमारा ये दावा नहीं है कि हर वो चीज जो एग्जिस्ट करती है उसका कॉज है, हमारा ये दावा है ही नहीं। हमारा दावा यह है कि एवरीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट हैज अ कॉज। हमारा ये दावा है। तो वही है ना, एक ही बात हुई नहीं, एक नहीं है कि ना, जमीन हर आसमान का चीज जो फर्क है। एग्जिस्ट करती है, मैं वही कह जी रहा नहीं, हूँ, हर बिल्कुल चीज जो नहीं, एग्जिस्ट बिल्कुल करती है उसका नहीं। जी काज नहीं, है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये आप क्या नहीं कह रहे हैं? कहते कि हर वो चीज जो एग्जिस्ट करती है उसका कॉज। हम ये कहते हैं कि एवरीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट हैज अ कॉज, नॉट दैट एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट हैज अ कॉज। जमीन आसमान का फर्क है। आप अगर मतलब ये कि आई मीन कम ऑन, आप जो है फिलोसॉफिकल बातें कर रहे हैं और आप फर्क नहीं समझते नहीं, कलाम आप ये कॉस्मोलॉजिकल कह रहे हैं आर्गुमेंट। कि जो बिगेन टू एग्जिस्ट, मतलब आपका क्या जी, मतलब है? आप इसको जिस उर्दू चीज में का तर्जुमा करें। जिस चीज के वजूद का आगाज हुआ है उसका सबब है। जी हाँ, जिस चीज के वजूद का आगाज हुआ है उसका सबब है। तो जी इसका मतलब है कि हर वो जो चीज जिसका वजूद का आगाज हुआ है उसका काज है। हर चीज जो है, अच्छा मुझे एक बात बताए, जी इंसान है, बताइए। जी इंसान है, ठीक है। जी तो जी। इंसान बिगेन टू एग्जिस्ट है, करता था या नहीं? करता है, मैं हूं, ठीक आप है। अपनी आप अपनी आइडियोलॉजी के तरह से अब बताते मुझे रहे। एक बात जी बताएं, जी नहीं नहीं, मुझे जी मुझे बात बताएं। जी मुझे जी जी। ऐसी एक चीज बताएं जो इस डेफिनेशन के अंदर लाए नहीं करती, कोई ऐसी चीज
जो जी बिगेन टू एग्जिस्ट है नहीं है, बिगेन टू एग्जिस्ट नहीं है, वो मुझे बताएं, वो ऐसी कौन सी चीज है? जो बिगेन टू एग्जिस्ट नहीं है और एग्जिस्ट भी नहीं हाँ, करती है। नहीं एग्जिस्ट करती है, हाँ, लेकिन उसकी ठीक है, बिगिनिंग नहीं है। हाँ उसकी बिगिनिंग नहीं है। खुदा। तो इसका मतलब है कि ये जो आपने प्रेमिसेस लिया कि जी। एवरीथिंग दैट बिगेन्स टू एग्जिस्ट, हम्म। ठीक है, हम्म। रिक्वायर, मतलब है कि उसको काज चाहिए, हम्म। तो इसका मतलब है कि वो जो है खुदा, उसकी बिगिनिंग नहीं है, खुदा की उसकी कोई बिगिनिंग नहीं है। बिगिनिंग नहीं है। खुदा की अच्छा बिगिनिंग ठीक, होगी तो इन्फिनिट रिग्रेस हो जाएगा। अच्छा सही है, सही है, सही है। मतलब इसका है कि खुदा के सिवा हर चीज की बिगिनिंग नहीं, बिगिनिंग है, बिल्कुल। हर चीज की बिगिनिंग है। और हमने ये कह दिया कि फिर जो चीज भी यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जो भी चीज, जो भी इस कॉस्मोलॉजी को इस कॉस्मोस में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, कॉस्मोस का मतलब यार कि जो कुछ भी है, जो कुछ भी, ठीक है, यूनिवर्स है या यूनिवर्सेस हैं या जो कुछ भी है, इन सब के अंदर जो चीज भी एग्जिस्ट करती है वो उसकी बिगिनिंग है, ठीक है। आपका ये कहना है का मतलब है आपने एक एजम्पशन और लिया है, हर चीज जो एग्जिस्ट आई करती है डोंट नो उसकी के बिगिनिंग, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से। ठीक है, सही है, आपने सही है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना। तो हमने ये फिर फर्ज कर लिया, हमने ये कह दिया कि हर चीज जो मतलब जो कुछ भी कॉस्मोस के अंदर लाई करता है उसका मुझे एक ऐसा काज लग रहा है होता है। कि आप कुछ सोच कर आए थे, वो एकदम उड़ गया और वो नहीं आप नहीं, समझ सुन में तो नहीं आ रहा कि लेना, इसको फिक्स कैसे करूं। सुन ले, सुन ले, मैं आपको वही बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात को आप समझना ये चाह रहा हूँ सोचकर और आए उसमें थे कि आपको आप ये समझाना। कहेंगे कि भाई हर अबे चीज जो एग्जिस्ट यार करती है। भाई यार वही इतनी देर से बात तो है, आप बात सुन कर रहे तो थे ना, लो ना मुझे यार। बात कर लेने दीजिए। चौधरी साहब, अगर आप जो है आप जरा इनको म्यूट कीजिए, क्योंकि इतनी देर से मैं सुन रहा था बहुत पेशेंटली, मैंने तो कोई बात जी नहीं जी। की। जी। तो इतनी देर से आपने आपकी तकरीर सुनी हमने। मैं ये बताना चाह रहा हूँ ऑडियंस को कि ये सोच कर आए थे कि ये कहूंगा भाई जो आपका आर्गुमेंट है वो देखिए ये है कि ये भाई यहाँ पे मेरी जात सुन पे नहीं लीजिए बात सुन करें ना, लीजिए। आप अब देखो आर्गुमेंट एक नहीं पे बात बोला। बात सुन लीजिए, करें। अब आप मुझे बोलने दें, मुझे बोलने दें, मैंने नहीं बोला। ये सोच कर ही आए थे कि हर वो चीज जो एग्जिस्ट करती है उसका कॉज है, और चूंकि खुदा एग्जिस्ट करता है लिहाजा उसका कॉज दिखा दो, तो आपका तो ये टूट गया आर्गुमेंट। हमारा वो आर्गुमेंट है ही नहीं, हम तो कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट को मानते हैं। अब जब यूके नहीं ये नहीं, चीज आपने एकदम गलत, एकदम आपने ये फिर चीज गलत टूट गई ना, तो अब प्रसम्पशन ली इनको ना समझ में नहीं यासिर आ रहा कि साहब, मैं वो कौन से मेरी अल्फाज बात तो लेकर सुन आऊं लें, कि मैं पटरी पर अपनी गाड़ी लेकर आ सकूं। मेरी इसीलिए बात तो इसका सुन मतलब ये लें, है, मेरी इसका बात फर्ज तो ये सुन कर लें, लें, उसका मतलब मेरी ये हो बात तो गया। इतनी सुने देर ना। से अच्छा आप एक ही अच्छा अल्फाज को एक ही अस्सलाम लफ्ज को भाई, दूसरे वालेकुम। को जो रटे जा रहे वालेकुम हैं। सलाम वालेकुम। यार भाई आपका प्रेमिसेस क्या था? आपका प्रेमिसेस ये है कि हर चीज जो जिसकी बिगिनिंग है, जो एग्जिस्ट करती है और उसकी बिगिनिंग है उसका काज है, तो ये प्रिंसिपल विथ होल्ड नहीं करता यूनिवर्स के अंदर। मैं यही कहना हाँ, तो चाह रहा इसको हूँ साबित कि कीजिए ना ये कि चीज, यूनिवर्स में आप मुझे एक ऐसी चीज बताइए यूनिवर्स में कि जो बिगेन टू एग्जिस्ट हो और बगैर कॉज के हो। जी। हाँ आप क्वांटम फ्लक्चुएशन देखें ना, ठीक है, उसके जी। अंदर क्वांटम पार्टिकल्स हैं जो बगैर कॉज के पैदा होते हैं, बगैर, ठीक है, उनका वो खुद ब खुद पैदा होते हैं, अच्छा, ठीक है। इसके पास और इसका ऐसा, आपके ऐसा होल्ड ऑन, अब मैं आपसे फिनोमिनाज सवाल हैं। करता हूँ आपसे। आपसे सवाल है कि ये जो खुद ब खुद पैदा होते हैं, इसका जो कॉज है वो आपको पता नहीं है या आपको पता है कि उसका कॉज नहीं है। कॉज का देखें, कॉज का मतलब है जी। कि वो कहीं से, ठीक है, वो नहीं, देखो मेरा सवाल फ्रॉम समझे आप। नो वेयर, मैं मेरा ये सवाल कह रहा हूं समझे। कि, मेरा हाँ हाँ सवाल समझे आपका आपके मतलब है, जी। आपको जो आप तो जो कह मतलब रहे हैं कि आपका कहना चाह ये रहे हैं जो कि वो पार्टिकल्स कहीं से पैदा हो पैदा रहे हुए, हैं। नहीं नहीं, वो कहीं मेरा से सवाल पैदा ये हुए, कौन वो मैं यही आपने कहना चाह रहा हूं कि सर सुन फ्रॉम लीजिए, नो अगर है तो आप वेयर सुनने की भी आदत वो डालें। मैं एग्जिस्ट आपसे करना सवाल शुरू ये हो कर जाता रहा हूं कि जो चीज जिसका आपने मिसाल दी है उसका कॉज नहीं है या आपको पता है, या उसका कॉज है और आपको पता नहीं है। दोनों में से कौन सी बात सही है। है। देखिए उसका काज नहीं है, मैं ये कह रहा और आपको ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि इसका कॉज नहीं है। हूं। हाँ आप जाके पढ़ लें क्वांटम फ्लक्चुएशन के पीछे और आपको क्वांटम मालूम हो फ्लक्चुएशन के जाएगा। पीछे कॉज हाँ नहीं है, साइंस ने साबित कर दिया। हाँ हाँ। यार आप लोग कहां से आते हो, मतलब कौन सी दुनिया में कौन सी मुझे साइंस है, मुझे ये ये आप कौन सी बता देना, फिलोसफी मुझे है। आप अच्छा बताएं, एक आपको यार पता है, आपको अच्छा कमाल ही नहीं, हो गई। आपको कालीगुला मालूम साहब है तो गुस्सा आप ना बताएं कीजिए। मुझे, मुझे आप अच्छा बता गुस्सा दें। ना कीजिए। कैसा मैं अरे मत गुस्सा साहब नहीं गुस्सा कर ना रहा, कीजिए। मैं गुस्सा, गुस्सा नहीं अच्छा कर मेरी रहा, बात सुनिए। मुझे ये मुझे बात जरा बताएं। अच्छा जरा एक्सप्लेन करेंगे कि क्वांटम फ्लक्चुएशन क्या होती है। जो क्वांटम फ्लक्चुएशन में ऐसा होता है कि अगर आपके पास एम्प्टी स्पेस हो, ठीक है, जहां पे क्वांटम वैक्यूम हो, क्वांटम वैक्यूम वहां पे पार्टिकल्स कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, वहां या पे पार्टिकल्स खुद ब खुद जो है एग्जिस्ट करना शुरू हो जाते हैं,
ठीक है, और वो नॉन एग्जिस्टेंस में भी चले जाते हैं, ठीक है, वो खुद ब खुद एग्जिस्ट करते हैं। वो उनके पीछे ये नहीं होता, कोई ना फोर्स होती है, ना कोई एनर्जी होती है जो उनको बना रही होती है। वो वैक्यूम से ही ओरिजिनेट होना शुरू हो जाते हैं, वैक्यूम ठीक से है। ओरिजिनेट हो जाते हैं, लॉजिक मैटर कॉज आ गया। एंटर मैटर की शक्ल में, ठीक है, वो सही, ओरिजिनेट होना शुरू हो ठीक जाते हैं और खत्म भी हो जाते ठीक है, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। आप हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझते हैं आप? हैं। हाँ जी, समझते हैं। आप ये भी समझते हैं कि जब तक आप इस प्रोसेस की कैलकुलेशन ना करें तब तक ये फ्लक्चुएशन को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते? नहीं, वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जब आप किसी भी क्वांटम लेवल के पार्टिकल्स को अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, तो अगर हाँ। उसमें आप जो एक जो हमारे पास एक ऑर्थोडॉक्स मेथड है चीजों को स्टडी करने का, हम उन पे एनर्जी फेंकते हैं, ठीक है, और एनर्जी हमें वापस आती है जो हमें उसकी पोजीशन और मोमेंटम बताती है। मगर हम्म, हम जब क्वांटम पार्टिकल्स में या मतलब एक जो एटॉमिक पार्टिकल हैं या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उसमें अब अगर हम लोग एनर्जी फेंकते हैं ताकि हम लोग उनको फर्दर स्टडी कर सकें, तो वो उनकी जो है मतलब है कि हमें उनकी असली जो स्टेट है वो नहीं बता सकता। या तो हमें मोमेंटम मालूम हो सकता है उसका, या हमें पोजीशन हम्म, मालूम हो सकती है। क्योंकि अगर हम तो लोग उसकी पोजीशन मालूम करेंगे, तो हमें जो एनर्जी फेंकी तो वो उसकी एनर्जी वो एनर्जी यूज करके वही पार्टिकल और मोमेंटम गेन कर लेगा, तो हमें उसका एक्यूरेट मोमेंटम नहीं मिल पाएगा। तो वो ये कहता है कि ये जो ऑर्थोडॉक्स वे है जिससे हम बड़े ऑब्जेक्ट ठीक है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की हम लोग पोजीशन और मोमेंटम मालूम करते हैं, उससे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की हम मोमेंटम और पोजीशन नहीं मालूम कर सकते उस वे से, उस ऑब्वियसली रास्ते से। बस ये ऑब्वियसली हाइजेनबर्ग नहीं कर प्रिंसिपल सकते कहता इसलिए, या ऑब्वियसली नहीं कर सकते इसलिए कि वो क्लासिकल फिजिक्स है और क्लासिकल फिजिक्स क्वांटम फिजिक्स पे अप्लाई नहीं करते, विच इज़ द रीज़न कि हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग ढूंढ रहे हैं, स्ट्रिंग थ्योरी ढूंढ रहे हैं जो कि इनकम्पस करे इस डिस्पैरिटी को, वो एक्सप्लेन कर सके। बट एट बेस्ट ये एक डिस्पैरिटी है, विच मीन्स कि इस वक्त हमें ये नहीं पता कि वो एग्जैक्टली। एग्जैक्ट कॉज क्या है कि अच्छा जिससे कैसर भाई, ये क्वांटम सवाल जब फ्लक्चुएशन मैंने होती है। किया तो इन्होंने कहा कि नहीं, नहीं हमें नहीं नहीं, पता है कि ऐसा इसका नहीं है। कॉज नहीं है। देखें, मैं आपको जबकि मैंने बताता हूँ, इनसे पूछा था कि क्या आपको आप गलत पता। बयान कर रहे हैं। देखें यासिर भाई सब भाई, लोगों रुक ने, जाएं। सब लोग यहाँ मौजूद हैं देखें, और वो मैं उसकी मेरी आपको बात की बताता तस्दीक हूँ, कर सकते हैं। हमेशा अच्छा, हमेशा हम लोग कैलिगुला जो साहब, है, बात तो ठीक है, पूरी हो हम जाने लोग दीजिए ना, देखिए मुफ्ती साहब बात क्वांटम कर रहे मैकेनिक्स हैं। के अंदर, क्वांटम फिजिक्स के अच्छा अंदर भाई, होता इंसाफ ये आपकी है कीजिए। कि जो ये कलीगुला की हम आदत ये है कि ये प्रोबेबिलिटी बोलने से नहीं कैलिगुला देते। बात साहेब, करते हैं। कैलिगुला साहेब, आपकी जो मूड फ्लक्चुएशन है उसका तो कोई ना कोई होगा ना, वो इल्म होना चाहिए। आप साइंस की बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, एक तरीकाकार होता है। मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं, आप काट के अपनी शुरू कर रहे हैं, ऐसा तो ना करें। जी मुफ्ती जी साहब, क्या कह रहे थे जी, आप? मैं कसर भाई, इनसे जो सवाल आपने किया है एग्जैक्ट वही सवाल मैंने किया कि क्वांटम फ्लक्चुएशन का कॉज आपको पता नहीं है इसलिए आप कह रहे हैं, या आपको पता है कि उसका कॉज नहीं है, तो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन लेंगे? इन्होंने कहा मैं दूसरा ऑप्शन लूंगा कि हमें हर हाल में सर्टेनली पता है कि उसका कॉज नहीं है, जबकि ये बात आपने खुद ही नहीं साबित कर दिया कि ये चीज गलत है। नहीं नहीं, अगर ये पता चल जाए तो क्वांटम फिजिक्स पे रिसर्च खत्म हो चुकी होती। बिल्कुल, द साइंस तो वेरी इस तरह फैक्ट काम कि ही नहीं रिसर्च करती। जारी है। जी जी, सर्टेनिटी तो साइंस में है ही नहीं ना, ये जी तो हाँ। बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर, इन एनी केस, इस पे थ्योरीज मौजूद हैं कि क्वांटम फ्लक्चुएशन कैसे होती है, क्यों होती है, बट एट द मोमेंट हम जो हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल है, बेसिकली वो पॉजिट करता है कि हमें उसके लिए मेजरमेंट्स करनी होती हैं, तो वो मेजरमेंट ही फिलहाल हम ये कहते हैं कॉज करता है, विच इज़ नॉट टू से कि मेजरमेंट कॉज करती है, पर कहने का मतलब ये है कि हम अगर मेजरमेंट ना करें तो हम उस फ्लक्चुएशन को कभी ऑब्जर्व ना कर पाए, देयरफॉर देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ मैकेनिज्म। लेकिन एक चीज जो तयशुदा है वो ये है कि ये क्वांटम फ्लक्चुएशन जो होती है ये इस यूनिवर्स के अंदर ही होती है। देर इज नो साइंटिफिक एविडेंस कि ये यूनिवर्स के बाहर भी हो सकती है, विच इज टू से कि जो सब एटॉमिक एंटिटीज हैं, जितना भी क्वांटम रियल्म है, ये सारे का सारा कंटिंजेंट है, ये नेसेसरी नहीं है। विच इज टू से कि जबरदस्त। अगर ये कंटिंजेंट है तो ये अपने वजूद और अपने फंक्शन की एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको एक नेसेसरी कोज में ढूंढनी होगी जो कि अनकोज्ड कोज होगा। दैट इज द ओनली वे बाय विच यू कैन मेक सेंस ऑफ इट। आप ये नहीं कह सकते कि द फैक्ट कि मुझे इसकी फ्लक्चुएशन का कोज इस वक्त नहीं पता, देयरफॉर खुदा नहीं मैंने है। ये नहीं कहा। दैट इज आपने बात में पूरी समझी नहीं है शायद भाई यासिर डिबेट भाई। डिबेट खत्म करे भाई, ये आप भी नहीं मानेगा, इसके पास कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है।
जब एक कोई चीज आर्गुमेंट नहीं है, आगे बढ़े मेरे ख्याल से कोई करने भाई। आर्ग्यूमेंट नहीं, आगे बढ़े, इसके पास कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। ये पहले बोलता है कि उसके एग्जिस्ट है, फिर बोलते हैं जब डिबेट पे जब कहते हैं कि भाई प्रूफ करो, बोला प्रूफ नहीं है। जब प्रूफ नहीं है तो कैसे बात करें? नहीं नहीं, मैं आपकी You बात don't have to बताई, knowledge देखें, मैं सुनिए, जो आपके मेरी पास अच्छा knowledge assumption वैसे है, नहीं है, आपके जी अच्छा अच्छा वैसे वो ठीक डांट रहे हैं इसलिए मेरे ख्याल है इस बात को ख़त्म करते हैं। कैलिगुला साहब, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने आपसे बात कम की है, लेकिन खुशी हुई है आपसे बात करके। हम चाहते हैं कि इस लेवल पे गुफ्तगू हुआ करे जिसमें साइंस हो, जिसमें फ़िलोसफी हो। जो पिछले साहब आए थे आपने देखा था, हमें भी मायूसी होती है बाज़ औक़ात कि हमारा टाइम ज़ाया होता है, लेकिन पब्लिकली बात करनी पड़ती है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि इस तरह के कन्वर्सेशन जारी रहें। नेक्स्ट टाइम आप तशरीफ़ लाइएगा, ज़रूर इसको देखिएगा कि क्या क्वांटम फ्लक्चुएशंस के लिए यूनिवर्स का होना ज़रूरी है या नहीं है। अगर ज़रूरी नहीं है देन यू नीड टू प्रोवाइड कैलकुलेशंस जो बाहर की हैं, और अगर ज़रूरी है तो फिर आपको मानना पड़ेगा ये कंटिंजेंट है, और कंटिंजेंट चीज़ को सामने रख के आप एक नेसेसरी बीइंग पे क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते। दिस इज आई थिंक वेयर वी नीड टू लीव द कन्वर्सेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।